जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से हमने देखा कि प्रताप भानु राजा के वहां किस प्रकार से एक कपटी सन्यासी ने एक रचना रचा जिसके कारण उसको श्राप मिला और पूरे परिवार सहित राक्षस होने का श्राप मिला। प्रताप भानु रावण के रूप में, अरिमर्दन नाम का जो उसका भाई छोटा भाई था वो कुंभकर्ण के रूप में, और उसका जो मंत्री था धर्म रुचि उसको रावण का जो सौतेला भाई विभीषण के रूप में हुआ। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सभी लोग श्री रामचरितमानस के इन चौपाइयों का अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति जो भी कहें, किस प्रकार से श्रेष्ठता को प्रमाणित करती है, इसको भी समझने का प्रयास करें और इससे ज्यादा आगे बढ़ें। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कीन है विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं वरनी स्वजाई, गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। अर्थात उसको ये समझ में था कि इस पृथ्वी लोक पर ये दो जातियां तो हमारा कुछ कर नहीं सकती हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊं, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊं। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि जो ये ही खल नित करब आहारू, होई ही सब उजारी संसारू, सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास खट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी। उसे 6 महीने की नींद उसने मांग ली। देखिए, कुंभकर्ण इतना आहार करता था कि वह इस पृथ्वी को उजाड़ने भर का अगर नित्य आहार करता तो उजड़ जाती, जिसके कारण यह माता सरस्वती जी के कृपा से उसने निंद्रासन मांग लिया, अर्थात नींद मांग लिया। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगु, तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमलय मलय अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर घर लौटे। और मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन ही रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी, हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसे जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया।
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मैदान बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनके अधिक रम्ययति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक अमरावतीपुरी है, उसी प्रकार इस सुंदर भवन को, सुंदर लोक को सजाया गया। और भी अधिक सुंदर बांका, उससे भी ज्यादा सुंदर ये लंकापुरी बनाई गई। खाई सिंधु गंभीरयति, चारिहु दिशि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी और दुर्ग में मड़ियों से सजा हुआ था। सोने से मजबूत परकोटा था जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जी कल्प जोई, जातु धान पति होई। असुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सुर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। अर्थात कल्प में, प्रत्येक कल्प में अलग अलग युग का वर्णन किया गया है और जब रावण होगा तो वहीं जाकर के बसेगा। रहे तहां निश्चर भट्ट भारे, अते सब सुरन समर संघारे। अब तह राय शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक लोग अर्थात यक्ष लोग रहते थे। 10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साजिगढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहजय गम अनुगामी, सुंदर सहजय गम अनुमानी। खीन्हि तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा और उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम कर दी। जेहि जस जोग बाट गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार रावण ने सबको घर दिया और एक बार कुबेर पर उसने चढ़ाई कर दिया अर्थात दौड़ा लिया और उसके बाद वो उसने कुबेर से पुष्पक विमान जीत करके ले आया। कुबेर से पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान जिसे भरद्वाज ऋषि ने बनाया था। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाई। अमनहु तौली निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर वह सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक
जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य को बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, उसी तरह से रावण के पास ये सारी चीज की वृद्धि हो रही थी। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई खट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोया करता था और उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुलि सरद, धूम के तुवति काय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। इस प्रकार से दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उसके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मन सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो कोई गिन नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। क्या बोलता है रावण? कि सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनऊं सब अब सोई। द्विज भोजन मखहूम सराधा, सब कह जाई करहूं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। छुआ छीन बलहीन सुरा, सहज ही मिली हही आई। अतब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांत अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूं पुनिह करावा, दीन ही सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को उत्तेजना दिया और कहा उसने कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनके बारे में वह सीख देकर के कहता है। तिन्हि जीति रनयान सुबाधी, उठी सुत पितु अनुशासन काधी।
एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आप उन चले गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में माने अपने हाथ में गदा लेकर के चल दिया। चलत दसानन डोलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहि सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। क्या? चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मड़ियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफा में भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी। देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। जब सुना पाया तो वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में वह मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी क्या किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। इस प्रकार से डर के मारे सभी को उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व वश्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करहि निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं के शिरोमणि अर्थात सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नगर, नर किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इस प्रकार से देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं का बहुत ही अन्य सुंदरी उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं से बल से जीत करके ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूं, सो सब जनु पहिले ही करी रहूं। प्रथम ही जिन कहूं आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी कि उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको अर्थात रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्हें ने तो करतूतें की। उन्हें सुनो किस प्रकार से उसने क्या किया। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला।
अजेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुरयागी लगावही। जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटे वही वह वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावही, धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि